सभी को नमस्कार। विजय भाई साहब, आप ये बताइएगा कि अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने देखा कि मोबाइल के जो टैरिफ हैं या जियो के जो रिचार्ज हैं, जियो फाइबर के रिचार्ज हैं, इन सब में लगभग 20 से 30% के बीच वृद्धि हुई है जी। तो इससे किसे क्या लाभ पहुंचा और ये वृद्धि करके जनता को कितना नुकसान है, देश की और कंपनियों को कितना फायदा है, इस पर जो है आप बताइएगा कि सरकार की जो स्पेक्ट्रम की जो नीलामी करी है सरकार ने जी तो उसके विषय में आप जी गुरु जी, मैं पहले एक बता दूं, ये लगभग 3 जुलाई जो है ये घटना है जो वृद्धि हुई। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ और कॉमर्स से बीकॉम मैंने किया। वैसे तो मैं हॉकी खेला पूरा जीवन, पर कॉमर्स का मन में एक विचार रहता है कैलकुलेशन थोड़ी सी करो। तो ये मेरे मन में भी जो सवाल लगातार घूम रहा था, मैंने कुछ कैलकुलेशन की कि अभी जो कंपनियों के द्वारा कहा जा रहा है उनका अतिरिक्त खर्चा क्यों बता रहे हैं कि वो 5G के तहत जो है वो लेके आ रही हैं कि 5G आएगा, उसमें उनके खर्चे बढ़ेंगे। अब स्पेक्ट्रम की नीलामी सरकार के द्वारा की गई और स्पेक्ट्रम की नीलामी अभी 20-25 दिन पहले हुई। वो कितना जो है सरकार के पास रिवेन्यू आया और कितना, और 5 साल की उन्हें छूट दी गई कि 5 साल में धीरे धीरे वो पैसा कितना है, 5 साल में वो कितना कमा लेंगे और सरकार के पास कितना आएगा, ये मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया। मैं गुरु जी आपको दिखाना चाहूँगा कि जो स्पेक्ट्रम की जो नीलामी हुई, ये स्पेक्ट्रम जो है देश की 3 बड़ी बड़ी कंपनियों ने खरीदा। एक रिलायंस ने, एक एयरटेल ने, एक वोडाफोन इंडिया ने। जो स्पेक्ट्रम की नीलामी से जो सरकार को स्पेक्ट्रम की नीलामी से जो कमाई है, वो रिलायंस ने स्पेक्ट्रम खरीदा है 24,000 करोड़ रुपए का। हाँ, 84,000 करोड़ रुपए का, बिल्कुल। और एयरटेल ने जो है वो 42,000 करोड़ रुपए का और वोडाफोन ने 19,000 करोड़ रुपए का। यानी टोटल सरकार को स्पेक्ट्रम की नीलामी से जो कमाई हो रही है 1,45,000 करोड़ रुपया, ये सरकार को मिलेगा, वो देश के लिए काम आएगा। अब इस सब के बीच में कंपनियों का टोटल खर्च भी लगभग जो है 1,45,000 करोड़ रुपया जो है स्पेक्ट्रम की नीलामी से मिल रहा है। अब स्पेक्ट्रम जो है ये पहले की तरह, ये जो 4G की तरह बड़े टावर नहीं लगेंगे। ये छोटे छोटे टावर कहीं भी पोल पर भी लग सकता है, किसी पेड़ पर भी लग सकता है, कहीं चौक के किसी मकान के कोने पर भी लग सकता है। इसकी इंस्टॉलेशन में जो लगभग 85,000 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, यानी 2,30,000 करोड़ रुपया ये टोटल कंपनियों के द्वारा ये स्पेक्ट्रम को खरीदने में और जो है उसको इंस्टॉल करने में खर्चा आएगा। अब कंपनियां 4G में भी पैसा 239 रुपये का रिचार्ज करा रही हैं, अब जो है वो 300 रुपये का हो गया है। कितना कमा रही हैं वर्तमान में, और जो बढ़े हुए जो टैरिफ के रेट हैं तब उसका भी मैंने एनालिसिस किया। उसकी तरफ भी मैं थोड़ा सा आप लोगों का ध्यान करना चाहता हूँ कि टोटल जो कंपनियां हैं वर्तमान में, कंपनियों की 1 वर्ष की कमाई जो सारी मैंने कैलकुलेट करोड़ों में की है। रिलायंस ये जो टोटल रिचार्ज है पहले वर्तमान जो है 240 रुपये का होता है। 240 में टोटल इस देश के अंदर 120 करोड़ उपभोक्ता हैं मोबाइल कंपनियों के लिए, इंटरनेट की कंपनियों जो रिचार्ज वाली कंपनी हैं, तो 120 करोड़ को 240 से करते हैं। और इस देश में चूँकि महीना जो है वो 28 दिन का होता है, इसलिए साल में लगभग 13 रिचार्ज हो जाते हैं। जब 13 रिचार्ज होते हैं तो 240 गुना 120 गुना 13 यानी 3,74,400 करोड़ रुपया वर्तमान में इनकी कमाई हो रही है। इसमें सरकार को टैक्स भी जाता है, बाकी कंपनियों की कमाई होती है। अब बढ़े हुए रेट से जो है इनको क्या लाभ मिलेगा? अब बढ़े रेट से जो है बढ़ा हुआ जो है, ये जो है 1 वर्ष में इनकी कमाई होगी, अब बढ़े हुए रिचार्ज हो जाएंगे 300 रुपये के, और 120 करोड़ यूज़र हैं
और टोटल 13 रिचार्ज, तो ये 4,68,000 करोड़ रुपया वो इन सारी कंपनियों की एक वर्ष की कमाई होगी। अब मैं पहले की तरफ आता हूँ। जो ये स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम ये खरीद रही है ये कंपनियाँ, इसके लिए पैसे की ज़रूरत है। पैसा आएगा कहाँ से? सरकार ने इन्हें कह दिया कि बैंकों से लोन हम देंगे। अब बैंकों में पैसा किसका है? जनता का। अब जनता का पैसा है और जनता का पैसा कम ब्याज पर जो दिया जाएगा, अब वो कितने साल के लिए इन्हें कहा है? 5 वर्षों में स्पेक्ट्रम की जो टोटल 1,45,000 करोड़ रुपया है, एकदम से नहीं देना, वो 5 वर्षों में देना है। और इन 5 वर्षों में ये कंपनियां इस देश में कितना कमाएंगी, मैं एक बार जो है चार्ट की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, वो दिखाता हूँ कि अगले 5 वर्षों में इन कंपनियों की कमाई एक वर्ष में टोटल 4,68,000 करोड़ रुपया है और 5 वर्षों में ये 5 से गुना कर देते हैं तो 23,40,000 करोड़ रुपया जो है इनके पास टोटल पैसा आएगा। अब 23,40,000 के अंदर आएगा, उसके अंदर कुल ऐसा भी है कि जीएसटी भी जाएगी, वो देश की सरकार को जाएगी। अब चूंकि वो तो प्रॉफिट है नहीं, वो सरकार को जाएगा, वो घटा देते हैं। अब वो जीएसटी घटाने के बाद कुल कमाई और उसमें से जो खर्च है, ये वैसे खर्च है, मैं आपको इंस्टॉलेशन और इसके स्पेक्ट्रम की नीलामी का वो घटा रहे हैं। ये घटाने के बाद आता है इनका 23,40,000 इकट्ठा होगा 5 साल में और खर्चा हो रहा है 2,30,000 करोड़, यानी इनको कुल बचत आ रही है 5 सालों में 21,10,000 करोड़ रुपया इनकी कुल कमाई है। अभी 5 वर्षों में इनकी टोटल कमाई, अब मैंने 2 चीज़ का जो है, एक तरफ टैक्स सरकार जो है 18% लेगी, वो 23,40,000 में से ये जो है घटा दीजिए। क्या घटाना है? 3,51,000 करोड़ रुपया जो सरकार को टैक्स जाएगा। अब टोटल बच जाता है 5 वर्षों में 19,89,000 करोड़ रुपया। कितना बढ़िया, इस दुनिया में बिजनेस नहीं मिल सकता कि टोटल इन्वेस्टमेंट इनकी 2,30,000 करोड़ रुपया है। कहा जा रहा है कंपनी की, पर वो पैसा किसका है? बैंकों से मिलेगा, देश की जनता का। देश की जनता का पैसा उद्योगपतियों को दिया जाएगा। उस उद्योगपतियों को देने के बाद वो कमाई करेंगे। वो कमाई 2,30,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने के बाद 5 साल में चूँकि उन्हें वापसी देना है, कमाई तब तक 5 साल में कितना कर लेंगे? वो अगले 5 साल में 19,89,000 करोड़ रुपया इस देश के अंदर जो है कमाई कर बैठे। अब नॉर्मल मैं वैसे लेता हूँ कि बैंकों के अंदर जो गाड़ियाँ स्पेशल जाती हैं तो एक गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जो है 10 करोड़ रुपया लेके जा सकती है। ये 5 साल में गाड़ियाँ भर के कहाँ जाएंगी? ये 3 बड़ी कंपनियाँ रिलायंस, वोडाफोन, एयरटेल, एक गाड़ी 10 करोड़ रुपया लेके जा सकती है। तो 19,89,000 करोड़ रुपए में इस देश में कितनी गाड़ियां रोजाना भर के उनके घर की तरफ चल रही हैं। ये जनता को सोचने का, एक गाड़ी में पैसा अगर मिल जाए तो हल्ला हो जाता है। ये चुपके चुपके जनता की जेब से ये पैसा जो है वहाँ जा रहा है। और कहाँ ये जा रहा है? जनता की भलाई के लिए। 5G के देखो अपने फ़ायदे हैं, पर नुकसान भी रहेंगे। इस देश में लोगों को इंटरनेट की आदत लगाई गई। जैसे एक स्मैक या कोई गलत काम करने वाला है, वो उसे कहा जाए कि आप एक सिगरेट पी के देखो, ऐसे ही उसको आदत लगाई। या अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने चाय फ्री में पिलाई और फ्री में पिलाने के बाद लगभग 1 वर्ष बाद उसके बाद उस चाय के पैसे लेने शुरू कर दिए। ऐसे ही देश के लोगों से, अच्छा ये सब मैंने ये करा कि इस देश के लोगों से जो पैसा कमाया जा रहा है अब क्या इसके अतिरिक्त भी कमाई नहीं है?
गुरुजी ये तो साफ दिख रहा है इस टोटल काम में जो लोगों की जेब से। इसके अलावा मेरा मोबाइल है और मुझे कोई भी इंटरनेट यूज़ करना है, उसके बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आती है उसकी कमाई अलग है। इसके अलावा रिलायंस ने या एयरटेल ने, इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने शॉपिंग मॉल खोल लिए, अपने मार्ट खोल लिए। आपके पास मैसेज आएगा, यहाँ मैं चूँकि रुड़की में रहता हूँ, बाज़ार में एसी 22,000 रुपये का मिलता है। ये बल्क में लेंगे और सस्ता खरीद लेंगे और उसे 16,000 का बेचेंगे। अब जो छोटा व्यापारी है 22,000 बाज़ार से अब नहीं लेगा लोग वो, क्योंकि आपके घर पे बैठे सुविधा दे रहा है, ये फ्रिज इतने का आपको सस्ते में। उसके अलावा इस कमाई से क्या करेंगे, वो आपको एक चीज़ और देंगे कि आप मंथली इंस्टॉलेशन पे जो है वो आप ये ले लीजिए। तो वो सब लोग जो है, ये सारा खेल इस देश की जनता का पैसा निकालने का खेल है। कैसे निकाले, सरकार की नीतियां भी ऐसी हो रही है। लोकतंत्र जो है बड़ा अजीब सा जो है लगता है कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। जनता का ही तो पैसा है और जनता के पैसे से कमाई कौन कर रहा है, सेठ, बड़े बड़े धनाढ्य, और सरकार की कोई भी योजना उनको रोकने के लिए। अब गुरुजी सब के बीच में एक और है, इस देश में MTNL भी है और BSNL भी है। पहले हम किसी भी कंपनी का फ़ोन अगर पोर्ट करना चाहते थे तो उस कंपनी पे एक नंबर डायल करते थे, उससे एक नंबर OTP आता था, वो जाके दुकानदार को देते थे और हमारा वो आगे एप्लीकेशन तुरंत भेजता था। 1 या 2 दिन के अंदर वो पोर्ट हो जाता था किसी भी दूसरी कंपनी में। अब चूंकि इन कंपनियों की कमाई, इसमें जो कंपनी है रिलायंस है, एयरटेल है, वोडाफोन, अब चौथा कौन रहेगा, उस देश का अपना MTNL और BSNL। अब उधर जाना चाहें और एक व्यक्ति अपने मोबाइल को पोर्ट करना चाहे तो उसे कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे। पहले वो एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन OTP आएगा, OTP के बाद दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार उसके बाद एप्लीकेशन आगे भेजेगा, उस एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन होगी, उस वेरिफिकेशन के बाद फिर दोबारा अप्लाई होगा, तब जाके वो नंबर पोर्ट होगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ देश की जनता से, देश के हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं, भगत सिंह ने ये कहा था, जब कुछ भी गलत हो तो आवाज़ उठानी चाहिए। ये मेरा वो देश है जहाँ नमक, जब अंग्रेज़ों ने कहा था कि नमक पे टैक्स लगेगा, तो गांधी ने ये कहा था ये जनता की जेब का पैसा और नमक मेरे देश का है और नमक हम करेंगे, हम नमक बनाएंगे। और दांडी मार्च हुआ और नमक खुद बनाया गया, सरकार को टैक्स हटाना पड़ा, जनता एक हो गई, तभी ये सरकारें जो है। क्या कारण है कि MTNL और BSNL को आज तक 4G और 5G का लाइसेंस नहीं दिया गया। क्यों? इस देश की वो राष्ट्रीय संपत्ति है। इस सरकारों की ऐसी पॉलिसी हो गई कि राष्ट्रीय संपत्ति को बर्बाद कर दो और जो कुछ संपत्ति बनानी है वो प्राइवेट सेक्टर की बन जाए। निजीकरण के ये सबसे बड़े नुकसान हैं। निजीकरण में एक तरफ तो ये कहा जाता है कि जब कंपटीशन होगा तो रेट कम होंगे। पहले जो कंपटीशन था उन्होंने पैसे के दम पर लगभग इस देश में उषा थी और लगभग 12-13 और कंपनियां थी, वो सब कंपनियां बर्बाद करने के बाद सिर्फ ये 3 बड़े पैसे वाले रह गए, बाकी कोई नहीं है। देश की MTNL, BSNL, इसमें लोगों को अपने मोबाइल पोर्ट करने चाहिए और दबाव सरकार पर, अपने विधायक पर, MP पर बनाना चाहिए कि ये कंपनियां जो है इसको 5G का, 4G का नहीं, सरकार 4G की तरफ चल रही है, MTNL को 4G का लाइसेंस देंगे। जब आपका मोबाइल, अब इसके अलावा मैं एक चीज़ और कह रहा हूँ, ये कमाई जो है वहाँ उनको लाइसेंस मिलना चाहिए, MTNL को, BSNL को। अभी इस सब के बीच में एक और है, लोगों को मोबाइल 5G, हमारे पास जो मोबाइल है 4G है, 5G मोबाइल के लिए पहले ये परचेज कर चुके हैं सस्ता, अब वो बाज़ार में फिर बेचेंगे कितने हज़ारों करोड़ रुपए का जो ये धंधा है।
ये खेल है। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। और धमाके, यहाँ धमाके बम के नहीं हैं, यहाँ धमाके अपनी आवाज़ के हैं। इसमें युवा विशेष रूप से आग्रह है कि उनकी एनालिसिस, मैं लगभग 55 वर्ष में हूँ और एनालिसिस अब भी मैं कहीं बैठ के करता हूँ, उनके आंकड़े कहीं अच्छे हैं और इन विषयों पर उनकी समझ हमारे से कहीं अच्छी है। वो भी अपना जो है मन में मंथन करें और लोगों तक ये मैसेज पहुँचाएं कि सरकारें इस देश में कितना लूट रही हैं। धन्यवाद गुरु।